मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज आप लोगों को मार्केट ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कैसे देखते हैं, इसको बताने जा रहा हूँ। देखते हैं मार्केट ट्रेंड। मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है। पहला आपका अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड। दूसरा डाउन ट्रेंड। तीसरा जो ट्रेंड है ये आपका साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। इसको हम लाइन चार्ट के रूप में देखते हैं। लाइन चार्ट एक ड्रॉ करते हैं। कोई भी कंपनी का चार्ट इस तरह से है। ये आपका अप ट्रेंड है। फिर यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड हो गया। अब एक ही जगह मूव कर रहा है, इसको हम लोग साइडवेज करते हैं। फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अप ट्रेंड हो गया। फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया। और देखिए ये आपका अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। यहाँ से इसको देखते हैं, इसको डाउन ट्रेंड है। इधर से देखने से ही है डाउन ट्रेंड। ये आपका जो एक ही जगह प्राइस है, ये एक ही जगह प्राइस मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं साइडवेज। फिर यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स हो गया है। यहाँ से फिर आपका अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। यहाँ से देखिएगा ये आपका डाउन ट्रेंड है। तो कभी भी हमको जो फायदा होगा ज्यादा, या तो अप ट्रेंड में होगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड में होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे बाई किए रहते कहीं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके यहाँ पे आप निकलते हैं, या इधर रिवर्सल इधर बन रहा है तो इधर हम सेल करते हैं। फिर यहाँ री एंट्री करते हैं हम। यहाँ पे एक ट्रेड बन गया, पहला ट्रेड बना, दूसरा ट्रेड यहाँ बना। पहले हम यहाँ सेल किया, यहाँ सेल साइड में ट्रेड लिए। अब फिर जैसे ही इसमें इन किया है, इसको बाई किया है। साइडवेज में हम क्या करते हैं, साइडवेज में हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। साइडवेज में हम लोग नो ट्रेड करते हैं, अवॉइड करते हैं ट्रेड लेना। नहीं तो अगर साइडवेज से निकलेगा बाहर, मान लेते हैं यहाँ से बाहर निकल गया यहाँ, तो फिर बाई किया। नहीं तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर गया, सपोज कीजिए साइडवेज से यहाँ नीचे की तरफ यहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ, इधर हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। तो अप ट्रेंड में क्या करेंगे, अप ट्रेंड में हम लोग बाई करते हैं। अप ट्रेंड में हम लोग बाई साइड में ट्रेड लेंगे। दूसरा डाउन ट्रेंड में हम लोग सेल साइड में ट्रेड लेंगे। और साइडवेज में हम लोग ट्रेड में नो ट्रेड नहीं करना है, अंटिल जब तक ब्रेकआउट नहीं करे, अंटिल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट का वेट करेंगे तभी ट्रेड लेंगे। तो 3 को ट्रेंड हम लोग देखें, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये 3 ट्रेंड है। अब देखिए होता क्या है कि इस पे तो हम ट्रेड, इसके लिए बहुत सारा चीज है कि ट्रेंड देख करके ट्रेंडिंग इंडिकेटर होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं, उसको बता रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको बैकबोन बोल सकते हैं शेयर मार्केट का। इसका यूज कैसे कर रहा है, सपोज कीजिए कि मेरा कोई स्टॉक है, अप ट्रेंड में है, ऐसे ये अप ट्रेंड में है, इसका ट्रेंड क्या है, ये अप ट्रेंड में है। अब इस पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, आप जैसे जनरल ऐसे समझिए, आप जैसे ब्रिज देखते हैं लोग, पुल जो है जितना उसका पिलर है उतना मजबूत ब्रिज होगा।
अब यहाँ पे देखिए, ये इसका जो डाउन है, ये बॉटम जो है, इसको हम मिला देते हैं। बॉटम एक बॉटम हो गया, एक यहाँ पे एक बॉटम है, जो जो मिलता है उसको हम पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींचते हैं इस तरह से। यहां से देखिए एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो नीचे वाला लाइन जो है इसी को बोलते हैं सपोर्ट, है ना। और इसके ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब देखिए इसको हम टॉप को टॉप से मिलाएंगे, टॉप को टॉप से मिलाएंगे, जो मिलेगा वही पॉइंट मिलेगा, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया, तो नीचे वाला लाइन सपोर्ट हो गया और ऊपर वाला रेजिस्टेंस का लाइन है। इसका ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अब जैसे देखिए आप, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आप बाय किए, मान लीजिए सपोर्ट पे क्या रहता है, सपोर्ट पर बायर एक्टिव होता है। यहाँ पे जो है सपोर्ट पे बायर जो है, बायर एक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे रीजन क्या है, प्राइस भी कम रहता है। सपोर्ट पे आपका प्राइस जो है बिलो रहता है, बिलो प्राइस होता है, कम होता है। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे खरीदेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। यहाँ एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बाई किए हम, तो रेजिस्टेंस लाइन ये है, तो ये छोटा छोटा ट्रेड आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेल कीजिएगा, यहाँ पे बाई कीजिएगा और यहाँ पे सेल कीजिएगा। देखिए कहीं पे भी ये जब रेजिस्टेंस लाइन पे जब टच किया है तो प्राइस गिरा है, और सपोर्ट पे जब टच किया है तो प्राइस बढ़ा है। तो सपोर्ट पे जो प्राइस है अप हो, ये आपको सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाई करना है, तो सपोर्ट पे क्या करेंगे हम लोग, बाई करेंगे। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेलर एक्टिव होता है। आपका रेजिस्टेंस लाइन पर जो है, ऑन रेजिस्टेंस लाइन या प्राइस, सेलर्स आर एक्टिव, सेलर्स आर एक्टिव। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि वहां पे प्राइस ज्यादा होता है, बिकॉज प्राइस आर हाई। प्राइस जो है वहां पे ज्यादा होता है, तो हमको क्या करना है, सपोर्ट पे बाई करना है, और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। रेजिस्टेंस पे हमको सेल करना है। तो इस तरह से हमको ट्रेड करना है ना। तो इसके लिए हम ट्रेंडिंग इंडिकेटर का यूज करेंगे। जैसे मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए, जैसे हमको मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है, मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए we have to use trending indicator. We have to use trending indicators. इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अब इसी को हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसे बनाते हैं। इसको हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में। मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो इस तरह से प्राइस जो है आपका गिर रहा है। अब इस पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको ड्रा करना है, तो ये सब पॉइंट को हम मिला देंगे। जो बॉटम का जो पॉइंट है, जितना पॉइंट मिल रहा है उसको हम मिला दिए, और इसके बराबर में एक हम लाइन खींचे। कलर जो भी आप ड्रॉ ले सकते हैं। अब एक लाइन हम खींच दिए, है ना। तो ये आपका जो नीचे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, सपोर्ट। अब इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर एक और लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। तो इसका जो पॉइंट है ऊपर की तरफ, इसको हम मिलाएंगे। देखिए ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। तो यहां भी वही चीज है। ये डाउन, इसका ट्रेंड क्या है, आपका डाउन ट्रेंड है। ये आपका डाउन ट्रेंड है। तो हम क्या बताएं, सपोर्ट पे आप बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। वही चीजें हैं, सपोर्ट पे बाई करते हैं
रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे हम बाई करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप बाई कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, नहीं तो यहाँ पे सेल करेंगे, ऊपर प्राइस है तो यहाँ पे सेल कर दिए, इधर बाई कर लिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो रेजिस्टेंस पे क्या किए, सेल किए हैं, और सपोर्ट पे बाई किए हैं। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे। अब इसी तरह से साइडवेज में क्या है, साइडवेज में चूंकि मूव ज्यादा नहीं मिलता है तो इसलिए हम ट्रेड अवॉइड करते हैं। जैसे अब साइडवेज ट्रेंड का एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये इस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, तो एक ही जगह प्राइस है। अब इस तरह से हम मिला दिए इस लाइन को, तो नीचे वाला लाइन क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर और मिलाइएगा, ये जो लाइन है इसको थोड़ा ऊपर मिला देते हैं। देखिए इसको फिर से कर दे रहे हैं, क्योंकि उतना सही से नहीं बना है। इसको हम मिलाएं और हमको ये सब जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है सबको मिलाना है। अब इसको देखिए, ड्रॉ कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका नीचे वाला लाइन क्या है, सपोर्ट है। इसको ऊपर वाला जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का लाइन है। यहाँ देखिए ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन है। ये ट्रेंड कौन सा है, साइडवेज है, क्योंकि एक ही जगह पर प्राइस जो है मूव कर रहा है। तो यहाँ भी वही काम है, सपोर्ट लाइन पे क्या किया हम लोग, बाय करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, बायर एक्टिव है क्योंकि प्राइस कम है, और रेजिस्टेंस पे जो है, रेजिस्टेंस लाइन पर जो है सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है ना। लेकिन चूंकि प्राइस का मूवमेंट कम होगा, थोड़ा ही नजदीक में, चूंकि एक ही जगह प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं ट्रेड लेना। ट्रेड कहाँ लेना है, मान लीजिए कि अभी ऐसे प्राइस घूम रहा है, मूव कर रहा है, जैसे ये साइडवेज में है, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, अब इसको तोड़ेगा, मान लीजिए तोड़ दिया, तो यहाँ पे बाई करेंगे। और नहीं तो अगर नीचे की तरफ लाइन तोड़ा, या तो नीचे की तरफ तोड़ता तो हम सेल करते हैं। तो हमको ट्रेड लेने के लिए ब्रेकआउट का वेट करना है, वेट अंटिल ब्रेकआउट। या तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नहीं तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो ये तो लाइन चार्ट है, लेकिन यहाँ पे सारा कैंडल सब है, ये तो आप देख रहे हैं लाइन का चार्ट है, लेकिन इसी की तरह से आपका ये सारा कैंडल में रहेगा। तो कैंडल में जब आप कीजिएगा इसको, जैसे इसको हम कैंडल के फॉर्म में कर दिए, सपोज कीजिए कि इस तरह से हम कैंडल बना दिए, ऐसे एक कैंडल हो गया, एक कैंडल है, आइए आपका सपोज कि इस तरह से एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रहा है, एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रहा है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा वीक मिलाना है। एक वीक है, जितना ज्यादा वीक मिलेगा उतना अच्छा सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट हो गया, यही ऊपर की तरफ ये लाइन को हम मिला दिए, ये रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। जितना ज्यादा वीक मिला उतना अच्छा सपोर्ट होगा, उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस होगा। अब मान लीजिए ये हमको नीचे की तरफ कैंडल तोड़ देता, अब ऐसे देके कैंडल को क्लोजिंग देता, तो इधर हम सेल साइड में ट्रेड लेते। अगर यही ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हो जाता, यहाँ पे तब हम बाई साइड में ट्रेड लेते हैं, है ना। तो ये आपका कैंडल का जो भी हम लाइन चार्ट यहाँ बनाए हैं, सारा कैंडल साइड सब समझ रहे ना। इसको कैंडल में आपको देखने का है, तो इसको हम कैंडल के रूप में देखते, जितना मजबूत आपका सपोर्ट होगा उतना, जितना वीक टच होगा इसका कैंडल का उतना मजबूत सपोर्ट होगा। ऐसे जो कैंडल है हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो वीक बोलते हैं। ये लोअर वीक हो गया, लोअर वीक, इसका कितना ना वीक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं या टेल बोलते हैं। तो जितना ज्यादा वीक टच करेगा अपर या लोअर वीक, उतना मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। जैसे आप ब्रिज का एग्जांपल देखें, जितना मजबूत, जितना ज्यादा कॉलम होगा उतना मजबूत ब्रिज होगा। अब मान लीजिए कि मकान है, 3 फ्लोर का मकान है,
तो फर्स्ट फ्लोर क्या, थर्ड फ्लोर क्या हुआ, थर्ड फ्लोर का जो छत हुआ उसका वो नीचे वाले फ्लोर के लिए क्या हुआ, रेजिडेंस होगा, और उसके नीचे वाले फ्लोर के लिए क्या हुआ, रेजिडेंस हुआ। समझ आओ, और थर्ड फ्लोर का जो रूफ हुआ नीचे वाले के लिए क्या हुआ, सपोर्ट का काम करेगा। समझ गए ना? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब मान लेते हैं कि इस तरह से मूव कर रहा है। एक और इसका हम एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको एक ही में करके। जैसे देखिए अब इस तरह से मान लीजिए कि मार्केट मूव कर रहा है। अब यहां से ऐसे गिरा साइड में, फिर यहां से गिरा, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे गया। अब यहां पे देखिए ये आपका अप ट्रेंड हो गया। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, सपोर्ट का लाइन है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। अब फिर जैसे देखिए अब यहाँ पे फिर ये सपोर्ट हो गया। ये जो लाइन है आपका रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, सपोर्ट का भी काम करेगा। इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह से इसको हम मिला दिए तो इस लाइन के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके लिए क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब है क्या कि ऊपर वाले लाइन के लिए वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट है, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए सपोर्ट है, इस लाइन के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज हम लोग करते हैं। इसको हम चार्ट में देखते हैं कि इस पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं। समझ, चार्ट में देखते हैं। कंपनी का नाम आप लोग बोलिए, हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम लाइन चार्ट में ड्रॉ करें क्योंकि अभी आपको कैंडल पे ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी हम लोग डे कैंडल में ड्रॉ करें, डे कैंडल का यूज करें। समझ गए? कंपनी का नाम बोलिए। चलिए आईसीआईसी बैंक का चार्ट है, इसी को ड्रॉ करते हैं, सामने ही है। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हम क्या किया, डे डे टाइम फ्रेम रखे, डे टाइम फ्रेम है। यहाँ से लाइन चार्ट में गए, लाइन में ड्रॉ किया क्योंकि अभी इनिशियल है तो हमको सीखना पड़ेगा डे में। तो हमको हम क्या देखे हैं, टॉप को टॉप से मिलाए हैं और बॉटम को बॉटम से मिलाए हैं। जो मिलेगा वो उसी को मिलाएंगे। समझे ना? अब प्राइस के नजदीक लेके जाना है क्योंकि प्राइस का ना, आज का जो करंट प्राइस है उसी से हमको अगला प्राइस पता चलना है, करना है, या तो ऊपर का चाहे नीचे का लेवल। समझ रहे हैं ना? तो प्राइस के नजदीक लाइन ले जाना, जितना दूर से ड्रॉ करेंगे उतना बढ़िया लाइन ड्रॉ हो। तो जो मिलेगा उसी को मिलाना है, जबरदस्ती तो नहीं मिल सकता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ट्रेंड लाइन है, सीधा सीधा लाइन। समझ ना? तो प्राइस के नजदीक यही है। तो बॉटम से बॉटम को मिला दिए, वीक सब जो मिला हुआ है इसका पॉइंट, नीचे वाला बॉटम, ये आपका नीचे वाला लाइन अभी ड्रॉ किया है। तो नीचे वाला लाइन को क्या बोलते हैं, सपोर्ट की रेजिस्टेंस, सपोर्ट सर। सपोर्ट हो गया। अब एक ऊपर वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए इसी में गए, ट्रेंड लाइन में गए, टॉप को टॉप से मिला दिया, जो मिलेगा उसी को मिलाए हैं। ये यहाँ भी मिल सकता है लेकिन यहाँ दुइयों को मिला है। जितना ज्यादा मिलेगा उतना बढ़िया है। यहाँ मिलेगा तो यहाँ भी कम मिला है, सही जगह पे यही मिल रहा है तो यही मिला है हम। ज्यादा जहां से ज्यादा जहां मिला है मिल गया। अब जैसे देखिए ऊपर वाला लाइन क्या हो गया, रेजिस्टेंस है। रजिस्टर सर, तुम लोग क्या हो? अब आपका देखिए प्राइस कहाँ पे है, एकदम यहाँ पे। अब ये जब भी ऊपर गया है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो प्राइस ऊपर गया है। ये कब से हम देख रहे हैं, इधर मिलेगा तो मिलेगा जी, लाइन नहीं मिलेगा सही से, इसलिए हम यहीं तक मिलाए। समझ गए ना? इधर मिलता तो इस तरह से न मिल जाता है, जब मिलता बराबर बहुत कम बिट मिलता है। या चाहिएगा तो यहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ से भी आप चाहिएगा तो मिल रहा था, यहाँ से मिला दो। अब इसके बाद नहीं मिल सकता है। अगर कोई आदमी चाहेगा तो यहाँ से भी मिल जाएगा। जितना दूर से मिलेगा उतना बढ़िया है। वो भी खराब नहीं था, वो भी वहीं तक प्राइस जा रहा था। अब यहाँ पे मिला तो अभी तो वही है, प्राइस तो वहीं पर है ना जी। अब जैसे देखिए नीचे वाला लाइन सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। अभी इधर है, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब प्राइस कहाँ पे है आपका,
यहाँ पे प्राइस है 1246, तो यहाँ तक इस लाइन में टच होगा। यार है भाई। अब कभी भी इसको ब्रेक किया है, इस लाइन को तोड़ नहीं पाया, इतना दिन से देखें तोड़ नहीं पाया, यहाँ गया है फिर टच करके नीचे आ गया है, क्योंकि बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है ऊपर वाला लाइन जो, समझ ना। तो ये दो गो लाइन ड्रॉ किए सपोर्ट का, एगो लाइन नीचे है एगो ऊपर, क्लियर है। और जब भी सपोर्ट को तोड़ेगा तो प्राइस नीचे आएगा, तो इसको तोड़ पाया है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एगो नीचे के तरफ लाइन खींचे हैं, तो इसको तोड़ पाया है रिसेंटली, नहीं तोड़ पाया। अगर इसको तोड़ देता तो और नीचे आता प्राइस, इसी में घूम रहा है, तो यहाँ तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी है इसमें टच करेगा फिर नीचे आ सकता है। अगर इसको तोड़ता तो और ऊपर जाएगा। बनाना है कैंडल चार्ट में, अभी बता रहे हैं दो के बाद, लाइन चार्ट में पहले आप लोग बनाइए। डेली 5 को बनाना है आप लोग को, समझ गए ना। हमको नहीं बनाना है, हम बता देंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। चलिए कंपनी का नाम बोलिए आप लोग दूसरा। HDFC सर। HDFC लाइफ का आ गया, अच्छा। HDFC बैंक। सर टाटा वाला खोलिए ना। टाटा का भी बना देते हैं। टाटा वाला कौन सा कंपनी, टाटा में बहुत सारा कंपनी। टाटा ऑटो का देखिएगा सर अभी क्या चल रहा है। देखिए ये आपका नीचे वाला लाइन हो गया सपोर्ट, टाटा मजबूत रेस्ट, ये सपोर्ट है आपका ये। यहाँ सपोर्ट हो गया है, नीचे वाला लाइन सपोर्ट का है, और ऊपर वाला लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ड्रॉ होगा ये, प्राइस यहीं पर है, या यहाँ की जगह थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ ड्रॉ किए, ये रेजिस्टेंस का हो गया, या इसको ये काम कीजिए, ये ड्रॉ किए, ये हो गया प्राइस, तो ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस का है। अब बताइए यहाँ पे एक और काम करते हैं, कि बहुत नीचे है, बहुत छोटा छोटा, अब इसको तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, और ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर भी तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसके ऊपर हम एक ड्रॉ कर, ये ड्रॉ किया लाइन। अब अभी बताइए, ई लाइन नहीं रहता है तो ये सपोर्ट रहता है कि रेजिस्टेंस, ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस रहता है, और इसके लिए रेजिस्टेंस जी है ना, सर। इस लाइन नीचे वाला के लिए रेजिस्टेंस है, जी सर। तो उसको हम रेजिस्टेंस लिखते हैं ऊपर वाला के लिए। ये नीचे वाला लाइन के लिए, अगर सपोर्ट है। ये नीचे वाला लाइन के लिए रेजिस्टेंस है, और ऊपर वाला के लिए, अरे ऊपर वाला सपोर्ट है। लाइन के लिए क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट है सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम कर रहा है ना। जी सर। इसको ऐसे हम समझते हैं, देखिए मान लीजिए आपका मकान है 3 फ्लोर का, तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है तो रेजिस्टेंस हुआ, सेकंड फ्लोर का जो मकान हुआ वो सपोर्ट हो गया, और उसको जो नीचे वाला जो फ्लोर हुआ वो रेजिस्टेंस हो गया, और उसको जो नीचे हो गया वो ऊपर वाला के लिए सपोर्ट हुआ, नीचे वाला के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ। हो गया सर। तो जितना मकान में कॉलम रहेगा, पिलर, उतना मजबूत होगा ना छत जी, मकान। तो जितना मजबूत सपोर्ट होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर रहेगा, तो उतना मजबूत रहेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन है, जितना यहाँ पे देखिए, ये सब कैंडल है। अब जैसे देखिए, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैंडल, यहीं पर
यहां से गए हम कैंडल में, कुछ नहीं कि कैंडल में कन्वर्ट कर, ये सब कैंडल है कि नहीं, देखिए अब हम यहाँ किए, ये कैंडल का वीक सब टच हुआ है कि नहीं, इसको तोड़ पाया है ये लाइन को, कितना पुराना लाइन है देखिए, कब का है, 2020 से हम कर रहे हैं, कोरोना के टाइम से, तो 3 साल का, 3 साल से ऊपर हो गया, माने करीब 3.5 साल का ही मजबूत सपोर्ट है, इसको इसको भी तोड़ दिया है, देखिए बीच में जनवरी के टाइम तोड़ा है कि नहीं, अभी इसी पे है सपोर्ट पर, हाँ जी सर। इसको अगर तोड़ेगा रेजिस्टेंस को तो ऊपर तक जाएगा प्राइस। क्लियर है दीपक जी? जी सर। राज्य हाँ क्लियर सर्च है? पर ये तो जो ठीक करते है हैं सर। सर्च हाँ चलिए इसको हम पहले हटा, देखो हमको देखते बनाना हैं। है डे में ही कैंडल, अभी आपको बनाना है किसमें, डे चार्ट में बनाना है, और उसको देखना है लाइन में बना के कैंडल में कन्वर्ट करना है, एक्सपर्ट हो जाइएगा थोड़ा तो फिर अपना कैंडल में डायरेक्ट बनाइए। चलिए आगे बोलिए, दूसरा बोलिए, कंपनी का नाम बोलिए। LNT LNT क्या, लार्सन टोब्रो? लासन है जी, वो आ गया ऊपर। ऊपर में थोड़ा साइडवेज में चला गया है। अब यहाँ देखिए, हमको देखना है जहां जितना दूर से मिला सके, तो हम तो बना दिए कैंडल में ही, लेकिन आपको बनाना है लाइन में, अभी समझ गए, डे में ही बनाना है, डे में। अब यहां से देखिए, इसको मिला दिए, यहां भी मिला सकते हैं। अब मान लीजिए हम बनाएंगे, थोड़ा अंतर होगा, कोई और बनाएगा तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का अंतर है, ऐसा तो है कि यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ नीचे गिर जाएगा, इधर कैंडल की तरह की बना देगा वो, समझ गया, थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, पूरा नहीं एडजस्ट हो सकता है, कोई भी बनाएगा। अब जैसे कि ये हो गया, तो नीचे वाला लाइन सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, सर सपोर्ट है। सपोर्ट है, और सबसे ऊपर वाला लाइन सर बीच का जो लाइन हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों हुआ। अब किसके लिए दोनों बोल होगा रहे हैं, सर। इजिली इजिली आप बता सकते हैं, अब सपोर्ट को एस लिख देते हैं और रेजिस्टेंस को आर सिंबल लिखते हैं। अब अगर ई लाइन नहीं रहता, ई मान लीजिए नहीं रहता, तो ऊपर वाला के लिए सपोर्ट है ना, अगर ये नहीं रहता तो ये रेजिस्टेंस रहता है इसके लिए, तो प्राइस अगर इस पे टच करेगा, अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर गिरेगा, अभी यहीं पर है, अब देखिए आप एकदम सपोर्ट पे टच किए हुए कि नहीं, एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी के लार्सन का है, डबल टॉप बनाया, पैटर्न बना रहा है, हो सकता है इसको टच करके यहाँ जाए, यहाँ डोजी वोजी कुछ बनाएगा सपोर्ट पे, क्योंकि बहुत मजबूत सपोर्ट है, हमको नहीं लगता है तोड़ पाए, या मान लेते हैं ग्लोबल प्रॉब्लम होगा तो तोड़ भी सकता है, समझ गए ना, तो यहाँ से चांसेस है, संभावना है यहाँ तक जाने का, क्योंकि मजबूत सपोर्ट है, इसको टच करेगा, हो सकता है 2-3 दिन यहाँ रेस्ट भी कर सकता है, या इसको तोड़ देगा तो नीचे भी जा सकता है, हमको यहाँ अस्थिर रहना है। रेस्ट सपोर्ट पर क्या होता है, बायर एक्टिव होता है, बताए है ना, सपोर्ट पे बायर, अब गोल्ड का प्राइस चल रहा है 75,000, आप सपोर्ट पे, यही प्राइस चला है 50,000, तो सपोर्ट पे आ गया तो आप खरीदिएगा ना जी, आप फिर जाएगा 75,000 तो बेचिएगा, तो चूंकि सपोर्ट पे प्राइस कम है, अभी इसका प्राइस गिरा हुआ है, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने का संभावना तो 3900 भी है, यहाँ तक पहले गया, इसको तोड़ेगा तब ना जाएगा, इसको तोड़ेगा फिर इसको तोड़ेगा, समझ गया, तो एकदम सपोर्ट पर ही, तो अभी ट्रेड नहीं इसमें बनेगा, कब, जब इससे थोड़ा सा बाहर निकले, या तो ऊपर तोड़े नहीं तो नीचे तोड़े, अभी यहाँ पे थोड़ा रुकना है, समझ है ना, नहीं तो आप रिस्क लीजिएगा तो संभावना इसका पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का, अभी 60% पॉसिबिलिटी है, अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बन गया तो 70% है, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया तो 80%, समझ ना, ऐसे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं।
ये तो इतना ना ऐड देता है। चलिए आगे बोलिए। राज जी आप बताइए कोई कैंडल कंपनी का नाम बोलिए। सर रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो का तो चार्टर बहुत छोटा है। जियो फाइनेंस का है, तो तो इसीलिए तो वही बोल कर रहे हैं कि दीजिए तो। जियो फाइनेंस है, यही है रिलायंस हाँ जियो। वही, हाँ रिलायंस वही कीजिए। इंडस्ट्रीज है, वो बोनस देने वाला है रिलायंस, एक पर एक फ्री आएगा रिलायंस का। ओ ये जियो फाइनेंस की कंपनी है, समझ ना, दो वो है रिलायंस। मेन कंपनी आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो इसका तो अभी का हाल का लिस्टिंग है। तो ये है एकदम, देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पे है, इसको तोड़ेगा तो और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रिवर्सल पैटर्न बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मजबूत ये आपका डोजी बनाया है, तो नीचे आने का संभावना है यहाँ टच करके। अगर एक बुलिश कैंडल यहाँ पे तोड़ देता, देखें हाँ सपोर्ट, देखिए यहाँ हाँ, इख्तलाफ सपोर्ट पे कर दो। जैसे ही आया है प्राइस, तो एक के वो कैंडल उठा दिया है, उठाया कि नहीं दीजिए। सपोर्ट पे जैसे ही प्राइस आया है 324, सिंगल कैंडल इसको टच कर दिया है 355। देख रहा है एक ही दिन का कैंडल आ है। रहा हूँ। तो काम कैसे नहीं करता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बस आ गए। अब यहाँ पे जैसे ये बना दिया, तो नीचे वाला लाइन क्या हुआ? सपोर्ट। और सबसे ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस। और बीच वाला लाइन क्या हुआ? सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है, समझ में? अभी हम ये डे कैंडल में है। अब इसको हम अगर मान लेते हैं कि अगर इसको हम 5-15 मिनट भी करेंगे, अब मान लेते हैं 1 घंटा का, तो 1 घंटा में नहीं काम कर रहा है, देखिए तो एकदम यहाँ पे कैंडल टच किया है कि नहीं? हम तो इंट्राडे कर रहे हैं, अभी बनाए हैं उतना दूर से हम चार्ट, तो बराबर काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। अगर इसको हम 15 मिनट भी करेंगे तो काम करेगा। देखिए 15 मिनट में यहाँ पे कैंडल टच किया है कि नहीं ऊपर? ये सपोर्ट पे टच करके हम बनाए कितना है? ये तो स्क्रीन में आएगा भी नहीं, आएगा जी। इसीलिए हम बनाए हैं डे में, क्योंकि ये नहीं ड्रॉ हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट में उतना पीछे। कैसे ड्रॉ होगा? जब स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है तो ड्रॉ कर, तो उसको कैंडल को इसको हमको शॉर्ट करना पड़ता है, वहां टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे तब जाके ड्रॉ करेंगे, बहुत दूर से होता है, तब जाके यहाँ से लेवल हम डिसाइड करते हैं कि एक्यूरेसी आए। अगर नजदीक में करना है तो यहाँ छोटा छोटा फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से बीच बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, जो नहीं ड्रॉ होता है। समझ गया? रिलायंस का देखते हैं, इसका बोनस एक पर एक शेयर आने वाला है, समझ गए ना, रिलायंस इंडस्ट्री को। लेकिन प्राइस हाफ कर कौन सा देता सर? है। रिलायंस रिलायंस आज एक मेल आया है, समझ गए? मीटिंग हुआ है, डिसाइड हो गया है मीटिंग। लेकिन बोनस का ये मतलब होता है कि शेयर का प्राइस फिर आधा कर देता है, समझ रहे ना? सर एक कंपनी था, अभी आईपीओ का आया था, बॉस करके हाँ, नाम का था। उसका बिल्डिंग प्राइस साइज रिक्वायरमेंट 8 करोड़ था, उसका टोटल 1069 करोड़ पता नहीं कितना हुआ है। देखिए आईपीओ लेने के लिए अगर नई कंपनी है तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी क्या बनाती है, क्या सेक्टर है उसका, ताकि उसका तो चार्ट रहता नहीं है, डाटा कोई डाटा है पहले से नहीं है, तो उसका फंडामेंटल देखने के लिए कहीं से हमको उसको रिकॉर्ड लेना पड़ेगा ना जी, तो उसका फंडामेंटल भी अवेलेबल नहीं कंपनी है। को सिर्फ कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ रुपए चाहिए था। उसको टोटल जो बिडिंग हुआ 135% उसका सब्सक्रिप्शन हुआ, 1069 करोड़ हुआ है टोटल। कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ चाहिए था। 2 करोड़ चाहिए तो बहुत कम अमाउंट है ना जी। तो कंपनी बिल्कुल लगता है वर्कशॉप की तरह है, वन मैन छोटा कंपनी सा होगा। कंपनी। चलिए देखिए,
छोटा सा कंपनी है, लेकिन उसका नाम जो है ना, जो इंडिया में बहुत कंपनी है जो इक्विपमेंट टूल्स बनाती है, वही का नाम है उसका सेम, वैसा ये कुछ नाम। अरे यार 2 करोड़ रुपया ही चाहिए उसको, उसके लिए आईपीओ निकाला है। आप समझिए कैसा कंपनी होगा। चलिए देखिए, ये रिलायंस का है। देखिए बड़ी ग्रुप का आईपीओ आएगा ना, तब हम लोग लेंगे। जैसे टाटा, बिरला, अडानी, ये सब का मिले, या गवर्नमेंट का कोई, तो आंख बंद करके आईपीओ अप्लाई है। उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा में हो, मिल जाए तब बहुत कम चांस रहता है मिलने का। जैसे अभी टाइटन, ये टाटा टेक का आया था, 500 रुपया तक का था आपका एक आईपीओ का प्राइस, और उसका लिस्टिंग हुआ था 1200 में। इरेडा का आया था 32 रुपया था प्राइस, अभी तो उसका 200 250 चला गया है प्राइस ही शेयर। 6 साल में आपका 8 महीना का लिस्टिंग है। देखिए यहाँ पे ये रिलायंस का चार्ट है, कितना बढ़िया है चार्ट है ये। आपका इसको तोड़ नहीं पाए, एकदम सिंपल है। धीरे धीरे अपना कितना ऊपर जा रहा है रिलायंस। कोई रिस्क है इसमें जी कंपनी में? एकदम लो रिस्क है। जिसको एकदम रिस्क नहीं लेना है, इसी में अपना कीजिए। तो ये नहीं बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, बोनस भी दे रहा है। क्या देगा, इतना बड़ी कंपनी है, 22-20 लाख करोड़ की कंपनी। ये कंपनी डूबने वाला है? चलिए इसको लिख दिया सपोर्ट, और ऊपर वाला रेजिस्टेंस। इसको तो ऊपर है ही नहीं, अब इसके ऊपर जाएगा तो नहीं। बहुत मजबूत इसका रेजिस्टेंस, 3203 रुपया का। तो यहाँ तक जा सकता है प्राइस, सपोर्ट जाता है और फिर ऊपर चल जाए। नीचे तोड़ नहीं पाया, इधर बीच में तोड़ा था 30 अक्टूबर के, इधर तो नीचे आया प्राइस थोड़ा, समझ गया। अब इसी को मान लीजिए कि हम इंट्राडे के लिए कर दें, मान लीजिए इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, या ऑप्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, चार्ट तो यही रहेगा, दूसरा थोड़ी रहता है चार्ट, सब यही रहता है। अभी 15 मिनट तक, तो 15 मिनट में नहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। हम तो उतना पीछे से ड्रॉप किए हैं। तो इसको देखिए, तो यहाँ तोड़ पाया है इस लाइन को? नहीं तोड़ पाया है। इसको तोड़ेगा तब ना। मान लीजिए इसके अंदर ड्रॉ करना है, तो फिर इधर से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन है, टूल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ ड्रॉ किया, तो इसको तोड़ेगा तो ये नीचे तक आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। लेवल टू लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं। इधर से ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। अभी इसको रहने देते हैं, इसको हम करते हैं डे में। अब जैसे देखिए, तो डे में हम बनाए हैं, वीक में भी तो काम करेगा देखिए। क्योंकि डे में इसलिए बनाए हैं कि ज्यादा आदमी डे का ही यूज करता है। अभी हम कोई काम करते हैं तो डे का नहीं यूज करते हैं। कल क्या काम करना है, परसों क्या किए थे, 5 दिन के बाद क्या करना है, डेली का यूज करता है। अब यहाँ वीक कर, तो ऐसा थोड़ा कि वीक में नहीं करेगा काम, है वीक में कर। तो वीकली में भी तो वही चीज है, वीकली कैंडल है। आप इसको तोड़ नहीं पाया है नीचे वाला लाइन को, बहुत दिन से इसी बीच में घूम रहा है। हल्का यहाँ तोड़ा, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, समझ गया। मंथ करेंगे तो मंथ में कैंडल कम हो जाएगा। ये भी मंथ में भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? ललन जी आ रहा है समझ में? जी सर, आज मेरा छूट गया सर। छूट कहाँ गया है जी, क्लासेस लेट आज ली है। अच्छा, मेरा बार बार बाहर कर दिया, ड्यूटी में थे, गाड़ी चल रहा था, ठीक से हो नहीं पा रहा है। हाँ सुधांशु जी, क्लियर है? सुधांशु जी नहीं है क्या? चलिए इसको हम डाल देते हैं। चलिए बोलिए, आप लोग ही बोलिए, हम बनाएंगे। बनाना लेकिन आप ही को है। देखिए डेली 5 को कंपनी का बनाना है। हाँ? आपके पास लिस्ट है कंपनी का? निफ्टी 50 का बनाइए, ऊपर चला ऊपर चला लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। नाम बोलिए कंपनी का।
तब ना प्रैक्टिस होगा। टाटा टाटा स्टील सर। ये दब दूर गया। आ गया। ये क्या हो रहा है सर? कीबोर्ड का की दब गया है कोई। डिजाइन बना। चलिए टाटा स्टील का चार्ट है। चलिए सपोर्ट हो गया, नीचे एकदम सपोर्ट पर ही है हम्म। है ना। एक लाइन रेजिस्टेंस का ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ भी ड्रॉ हो सकता है, समझ बहुत नजदीक हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ ड्रॉ किए तो इमीडिएट हमको ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे ड्रॉ करते जाते हैं। मान लीजिए यहाँ ड्रॉ किए तो ये हो गया, ऐसे नहीं ड्रॉ कर सर सकते फिर। हाँ, सर जहां से सपोर्ट लेते हैं वहीं से रेजिस्टेंस भी लेते हैं क्या? नीचे वाला बॉटम को बॉटम से मिलाए हैं, टॉप को टॉप से मिला दिए हैं। तो निचला लाइन जैसे ऊपर नीचे है, ये नहीं मिल जाएगा हाँ सर। ऊपर का नीच का में। अरे नीच का माथा कैंडल का देखिए ना जी, जब आप लाइन मिलाइएगा कोई जरूरी है नीच का ही मिले, ऊपर का रहेगा तो ऊपर का नहीं मिल जाएगा किसी का। अरे इसका ऊपर है तो नहीं मिल जाएगा ऊपर माथा। तो जितना सर वो मिलेगा नहीं बोले ऊपर नीचे उतना बढ़िया है। हाँ सर क्या बोल बोले रहे हैं। जहां से सपोर्ट लेंगे वहीं से रेजिस्टेंस भी लेंगे सर। सपोर्ट नीचे लेते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर लेते हैं। अभी ना सर बताए हैं दोनों का ऊपर शुरू ड्रा करके। सर दोनों का शुरुआत एक ही जगह से होगा सर। प्राइस के नजदीक लेके जाते हैं, प्राइस के नजदीक। प्राइस के नजदीक से हम खींचे है ना, मान लीजिए दो कैंडल नहीं रहता है चूंकि, अब मान लीजिए इसको नहीं, ये आप सोचिए नहीं है दो लाइन, तो यहाँ पे प्राइस आ गया तो अगला हम अब वही खींच दिए हैं, समझ गया। आपको वो जैसे नहीं सर, जैसे बोले बोले ऊपर जाएगा तो खींचिए। जहाँ पीछे जहाँ यार पीछे अभी से देखिए, सर अभी शुरू मिटाते किए हैं, हैं। देखिए अभी छोड़िए, अभी पूरा दोबारा खींचते हैं, सामने आपका खींचते हैं। देखिए यहाँ से हम क्लिक किए, यहाँ से मिला दिया इसे नीचे, तो ये सपोर्ट हो गया। तो इसको नीचे मिलाए, जैसे इसको नीचे ऐसे मिला तो नीचे लाइन वाला खींचा गया, तो नीचे वाला सपोर्ट हुआ ना जी, यही सपोर्ट। इसमें कोई डाउट है ये खींचे था। सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन है जो जहां से सर शुरू करेंगे सपोर्ट के लिए वहीं से भी शुरू करेंगे रेजिस्टेंस के लिए भी। हाँ उसी के पास में करेंगे, प्राइस के पास ही ले जाना है। अब वही जैसे बात सर पूछ रहे अब थे। जैसे अब रेजिस्टेंस हम खींच रहे हैं तो प्राइस के पास ही खींचना है। तो कहे कि प्राइस के पास ना हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर का है कि नीचे। अब हम इतना ऊपर थोड़े कर देंगे, प्राइस वहां चल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ खींच दिए तो अभी प्राइस चल रहा है 151, आई कल ही चल जाएगा इतना 182, टाइम लगेगा ना। तो इसका इमीडिएट ये वाला हो गया, रेजिस्टेंस हो गया इमीडिएट, मतलब तुरंत का। अब ऊपर है तो ऊपर अब पर हम खींचेंगे। पर समझ म्यूट गए। कर लीजिए ना जी, कौन इतना डिस्टर्ब कर रहा है। उसमें देखिए किन्हीं का माइक खराब है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक किया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। इमीडिएट खींचना है, मतलब प्राइस के पास ही खींचना है लाइन, जो आपका करंट प्राइस है